वेलकम 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 एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेजबान और आपकी खूबसूरत सा माथे से टकराने वाली इस आवाज को कहते हैं अहमद फराजियां। जनाब, उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे और खुश खुर्राम होंगे, हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ, अपने हंसते मुस्कुराते प्यारे से लोगों को प्यारे से अजीजों के साथ, यानी कि अपने जो आपके दिल के करीब हैं उनके साथ ईद मना रहे होंगे। तो आपको मेरी तरफ से और मेरे साथ जो प्यारे प्यारे आरजेज यहाँ मौजूद हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज हम कर रहे हैं स्पेशल ईद शो जो कि हो रहा है रेडियो सबके साथ की तरफ से, और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो दी गपशप शो। मेरे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही अच्छे से आरजेज। तो ये सरप्राइज है, हमारे पास एक आरजे तो आप कुछ जानते ही हैं, तो पहले तो उनकी आवाज सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको और तमाम लिसनर्स को। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद खैरियत से होंगे। जी अहमद, दूसरी भी आवाज़ सुना दे लिसनर्स को, जो लिसनर्स के लिए ईद का तोहफा है हमारी तरफ से। बिल्कुल, तो हम चलते हैं अपनी बहुत ही प्यारी सी आरजे की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम आरजे। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू बोथ? फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में शीर कोरमा बना रहे होंगे। तो कुछ शीर कोरमा हमारे घरों में भी भिजवा दे भाई, हम भी खाने के लिए मुंतजिर हैं। बिल्कुल, हम सभी मुंतजिर हैं। तो अगर आपके पास घर पे मीठा मीठा बना है कुछ, तो हमारे अपने प्यारे मीठे से आरजेस के लिए जल्दी से भिजवाने के लिए रास्ता और पता आपको मैं बताता चलूं कि पता खुद चल के आपने नहीं आना। हो सकता है आप सिर्फ तस्वीर देना चाहें या सिर्फ बताना चाहें कि आपने क्या पकाया, तो हाजिरी लगा दें। हाजिरी लगाने का तरीका सिर्फ बहुत ही आसान है कि हमारे नीचे एक कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से जल्दी से लिखें अपना नाम, पता नहीं लिखें, कम से कम सिर्फ ये बता दें कि आपने बनाया क्या है घर पे, और हमें उसके अंदर आप शामिल करना चाहते हैं तो करें। और हमारी ईद का यानी कि हमारी मुबारकबाद का आप जवाब दे सकते हैं इसके अंदर कमेंट करके। तो जल्दी से करें कमेंट और हो जाएं शो के अंदर शामिल। और साथ ही साथ हमारे शो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को NAISUBAH नई सुबह को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, बल्कि पूछना चाहूँगा मैं सबसे पहले तो तलहा से कि तलहा, तुम्हारा ईद का दिन कैसा गुजर रहा है? जी अहमद, मैं बताता हूँ पहले कि मेरा ईद का दिन कैसे गुजरा है। हम लिसनर्स को आगाह करते चलेंगे, बिल्कुल अपना जो है वो एड्रेस जो है वो कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा, क्योंकि वरीशा ने सबसे पहले आपकी फरमाइश की मीठे की। पता चले एड्रेस लेके वरीशा आपके घर पहुँच जाए मीठा खाने के लिए। और मेरा ईद का दिन अहमद बहुत अच्छा गुजरा है। ईद का पहले दिन का आगाज़ जो है वो जैसे सबका ईद की नमाज के साथ होता है, और ईद की नमाज के बाद हम घर पहुँचे कोरोना के SOPs का ख्याल रखते हुए सारी ईद की नमाज। और लोगों से इस मरतबा जो है ना वो पहले की तरह गले मिलना, और लोग इस मरतबा जो है वो काफ़ी दूर दूर से ईद मुबारक और इस तरीके के ईद मिल रहे हैं लोग। बिल्कुल, और जिस तरह से यार अभी लॉकडाउन हो गया है, खास तौर पे एक जैसे कि लोग ईद मिलते थे, गले मिलते थे आके, अब लोग थोड़ा सा मोहताज हो गए हैं और कहते हैं कि नहीं यार अभी तुम थोड़ा सा दूर दूर रहो, हमने ईद मिल ली है, हमें बहुत प्यार है तुमसे, हमें वाकई मुबारकबाद देनी है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि गले मिलना है। लेकिन क्या कर सकते हैं जनाब, इस तरह के भी दिन आ गए, हमें इस तरह की चीजों को भी फेस करना है और एक अलग तरीके की ईद को मनाना है। एग्जैक्टली अहमद साहब। और एक बात जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मोहब्बत जो है वो बढ़ जाती है जब दूरियां बढ़ जाती है। एक्चुअली दूरियां मोहब्बत बढ़ा देती है, तो बेसिकली यही हो रहा है हमारे साथ कि हमारी जब दूरियां बढ़ी हैं तो मोहब्बत भी बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, और लिसनर्स आप लोग भी जो है हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। और तरीका आपको अहमद ने बता दिया कि आपने जो है नई सुबह के यूट्यूब चैनल पर जाना है, हमारा शो सुनना है, इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, और कमेंट में आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है। और जो है रमज़ान का महीना जो है एक बाबरकत महीना जो है वो हमसे रुखसत हो गया है, और अब हम नेक्स्ट जो है वो लेवल पे आ गए हैं। जो प्रैक्टिस हमने रमज़ान में की उसको आगे कंटिन्यू रखना है। तो वरीशा, आपने क्या मीठे में बनाया? आप हमें ये बताएं कि आपने कुछ बनाया या बस आप लोगों से मीठा मांग रही हैं खुद? जी बिल्कुल, शीर खुरमा बनाने का तो स्पेशली मेरा ही काम है, तो वही मैंने बनाया। और जहाँ तक एड्रेस लिखने की बात है, तो एड्रेस हमारे लिसनर्स नहीं लिखेंगे, एड्रेस बेसिकली हम लोग लिखेंगे ताकि वो लोग हमारे घर पर आराम से कुरियर भिजवा सके ना। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो बहाल करने का कहा गया है। तो होटल से भी खाना जो है आप लेकर घर आके खा सकते हैं, होटल पे बैठ के खाना मना है। तो एड्रेस आप लिख दिएगा
अहमद भाई, आप बताएं कि आपने शीर खोरमा खा लिया? यार शीर खुरमा एक ऐसी चीज है जिसको खाए बगैर मैं अपनी ईद को नामुकम्मल समझता हूँ। जाहिर सी बात है, जब हम पहले फजर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद ईद की नमाज पढ़ते हैं, और जब घर में आते हैं तो सबसे पहले शीर खुरमा चाहिए होता है सबसे ईद मिलने के बाद। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बगैर मेरी ईद नामुकम्मल है, तो मैं तो लाजमी खाता पीता हूँ। और दूसरी चीज यार, तुमने अभी बात की ऑनलाइन की, तो इस पूरे रमजान में हमने ऑनलाइन को बहुत ज्यादा देखा। लास्ट रमजान में भी देखा था, इसमें भी देखा, और इसमें तो बहुत ही ज्यादा अब उसका रुझान बढ़ गया है, और कितना ज्यादा ऑनलाइन लोगों ने शॉपिंग की है। तो तुमने कुछ ऑनलाइन लिया था तला, ऐसा जो तुमने अभी पहना है? नहीं अहमद, मैंने ऑनलाइन कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे ना ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में ना डर लगा रहता है, क्योंकि बहुत सारी बातें इस तरह की सुनी होती है कि ऑनलाइन अगर हम कुछ सामान मंगवाते हैं तो डब्बा बहुत अच्छा होता है और अंदर उसके कुछ नहीं होता, या जो हमारी मतलूबा चीज़ होती है वो उसमें नहीं मौजूद होती। तो इस वजह से ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने से मैं बहुत डरता हूँ। वाकई यार, ऑनलाइन के अंदर मैंने एक चीज पहले भी कोट की थी, मैं मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी बहन का, कि उसने एक स्ट्रेटनर मंगवाया था और स्ट्रेटनर जो है वो जाली निकला था, वो उस कंपनी का नहीं था। और जब हमने क्लेम किया, उन्होंने कहा था कि अगर वो कुछ भी उसमें मसला आता है वो हमें वापस कर सकते हैं, हम उसके पैसे रिटर्न कर देंगे। लेकिन जब हमने क्लेम किया तो उन्होंने हमें हर जगह से ब्लॉक कर दिया और पैसे खा के भाग गए। तो ऐसा मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन कभी कभी अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। अगर मैं जानना चाहूंगा वरीशा से कि वरीशा, तुम्हारा कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि तुमने कभी कोई चीज मंगवाई हो और तुमने मंगवाया हो सोना और उसमें निकल के आ गया हो एक बैगन? तो कोई ऐसी बात रही है? सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि आपको हर जगह से ब्लॉक कर दे, सही से इज्जत अफजाई हुई भी, आपकी सही से इज्जत अफजाई हुई है। और दूसरी बात ये कि हाँ, मैं पहली बात तो ये कि मैं बहुत फूडी हूँ, तो मैं ज़्यादातर खाना ही ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। इसके अलावा शॉपिंग के लिए तो जो मज़ा हम जाके बाज़ारों में, मार्केटों में घुस के जो मज़ा आता है ना, कि अपनी मर्जी से खुद चूज़ करके इंसान चीज़ें ले, वो मज़ा फिर ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं आता। और वैसे भी मुझे क्लोथ्स का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, मेकअप का ज़्यादा शौक है, तो वो मैं खुद जाके ले लेती हूँ अपनी मार्केट से। तो मुझे कोई ज़रूरत इतनी ज़्यादा खास पड़ती नहीं ऑनलाइन ऑर्डर करने की। तो आई प्रेफर ऑनलाइन, आई डोंट प्रेफर ऑनलाइन। फूड का और कपड़ों का कुछ इसी तरह का रहता है, क्योंकि फूड तो हमें पता होता है ना कि यार ये चीज इस तरह से आनी है और मैं ये ऑर्डर करूंगा या ये करूंगी ऑर्डर, तो ये बाकी इसी शॉप से आनी है, इसी रेस्टोरेंट से आनी है, तो फिर मुझे इस रेस्टोरेंट पर ट्रस्ट है, या फिर कम से कम ये चीज सही आ जाएगी। लेकिन मेकअप और कपड़े की एक ऐसी चीज है जिसमें हमें साइजेस का, जिसमें हमें क्वालिटी का, जिसमें ब्रांड का बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि अगर कोई चीज गलत आ गई तो क्या होगा। क्योंकि आजकल इस तरह की जो चीजें ना वो फिर गलत आ जाए तो बहुत मसला होता है। और ये इन सारी चीजों पे तो हमारी ईद डिपेंड कर रही होती है ना, कि हम अच्छे अच्छे कपड़े बनाएंगे, अच्छा मेकअप होगा, अच्छी मैचिंग्स होंगी, और पता नहीं बहुत सारी चीजें जो कि हम सोचते हैं और अपने आप को विजुलाइज कर रहे होते हैं कि हम ईद पे ऐसे लगेंगे। तो आई होप कि आप लोग भी आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, और हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी आज बहुत अच्छे से तैयार होकर अपने आप को उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट किया होगा। तो आप सबको भी ईद मुबारक हो। और सबसे अच्छी खास बात क्या लगती है तलहा तुम्हें ईद के हवाले से, या जिसके बारे में तुम कभी भूल ना पाओ उसको यार इस दिन को? सबसे अच्छी ईद की खास बात तो मुझे बचपन में, और अब तो खैर ये सिलसिला कम होता जा रहा है, जब हम छोटे हुआ करते थे हमें ईदी मिला करती थी, और ये हम बड़े शौक से जो है ईदी जमा करते थे, और ईद के आखिर दिन हम सारी ईदी अपनी गिना करते थे कि हमारे पास कितनी ईदी जमा हो गई है। अच्छा, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो वरीशा से भी पूछना चाहूँगा कि वरीशा, हमने रमज़ान में भी यही डिस्कस किया कि शॉपिंग के दौरान जो है इस ईद पर ख़वातीन जो हैं उन्होंने मैचिंग का मास्क लिया होगा। क्या आप भी उन ख़वातीन में शामिल हैं जिन्होंने जो है मास्क लिया होगा? सबसे पहले तो तलहा साहब, मैं ख़वातीन में शामिल होती ही नहीं हूँ, मैं गर्ल्स में शामिल होती हूँ। और दूसरी बात कि भाई इतने उट पटान टाइप के शौक मेरे इतना ज़्यादा है नहीं कि मैचिंग इतना कुछ करूँ मैं। मुझे कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा पसंद है, कि अपोजिट कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ना मुझे बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ें पसंद है। तो मैं आई प्रेफर टू बी सिंपल, या यू नो। सही, चलो ये तो जबरदस्त कि भाई तलहा, वैसे क्या तुम बताओ कि तुमने कोई टोपी ली है मैचिंग की? हाँ नहीं, टोपी मैंने मैचिंग की नहीं ली, टोपी वाइट टोपी ही ज़्यादातर जो है मैं पहनता हूँ, तो इसलिए टोपी मैचिंग की नहीं लेते। ठीक है, जबरदस्त। और एक जो सिलसिला हमारा ईदी का है, क्योंकि ईद में ईदी ना मिले तो यार वो तो फिर ईदी नहीं ना, उस हिसाब से मेरे हिसाब से यही है। फिर आप लोग ईदी दें मुझे। ईदी चाहिए यार, एक काम करते हैं तलहा, तुम क्या कहते हो, इसको दे दें हम ईदी व्हाट्सएप पे?
जी जी बिल्कुल अहमद, मैं तो वरीशा को जो है डॉलर्स में ईद ही दूंगा, और इंशाल्लाह इसके बाद जो है शो के बाद हम वरीशा को ईद ही जो है वो सेंड कर देंगे, क्योंकि ऑनलाइन का सिलसिला चल पड़ा है, तो मैं भी ऑनलाइन ही ईद ही दूंगा वरीशा आपको। अच्छा जी, नहीं फिर रहने दें आप लोग, बहुत शुक्रिया। फिर हमारा सलाम भी ना ऑनलाइन ही आने वाला है। बस कोई यही है। और मैं अपने लिसनर्स से जानना चाहूंगा कि आप हमारे लिए ईदी में हमें क्या देने वाले हैं। कुछ अच्छे अल्फाज, कुछ अमल, या फिर आप चाहते हैं तो एक लिफाफा मैं आपको आप मुझे दे सकते हैं, पैसों से भरा हुआ। एड्रेस मैं आपको पर्सनली दे दूंगा आराम से। तो अगर आप मुझे चाहें, या फिर हमारे जो बाकी 2 आरजेज हैं तला और वरीशा, इनको भी अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं ईदी से भरा एक लिफाफा। उसमें 50% मेरी होगी भाई, मैंने मार्केटिंग की तुम्हारी इन दोनों चीजों की, मैं बता रहा हूँ। नहीं ठीक नहीं है? नहीं नहीं अहमद, ये तो गलत बात है। ईदी में कोई शेयरिंग जो है वो चीटिंग होती है, तो बताज मतलब नहीं इतनी गलत बात है। 50% तो मुझे जाना चाहिए ना, क्योंकि मैं फीमेल हूँ। ये फीमेल ये का देखो मार्जिन हर फेमिनिस्ट बोला जगह, यहाँ पे, हर जगह। यहाँ पे फेमिनिस्ट बोला। तो मतलब हाँ फेमिनिस्ट बोला, मतलब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ अच्छा देखूँ? अच्छा अहमद, आपने मेरी डायरेक्शंस प्लीज क्लियर करो यार। अच्छा अहमद, आपने ये भी नोट किया कि वरीशा खवातीन कहने पे खुद को चिढ़ रही हैं। भाई गर्ल्स भी खवातीन के ही हिस्सा होती हैं, आप इस चीज़ पे क्यों आपने ऐसा बोला कि मैं खवातीन में शामिल नहीं होती? गर्ल्स खवातीन में ही शामिल होती हैं। दरअसल नहीं, दरअसल डिफरेंस होता है। अब आपकी ग्रामर इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, उर्दू ग्रामर, तो क्या कह सकते हैं, वो उमर रसीदा लड़कियां होती हैं जो खवातीन कहलाती हैं। ये लड़की हैं। खातून की जो नाक है वो थोड़ी सी लंबी होती है। जी बिल्कुल, और मेरी नाक खूबसूरत है, हाँ। इसलिए मैं लड़की हूँ। इनकी नाक थोड़ी लंबी नहीं है, बस जब इनकी नाक लंबी होने लगे आप समझ जाइएगा ये भी खातून में आ गई बस हैं, ठीक खवातीन आ है, गई हैं। इनकी नाक जब लंबी हो जाती है तो ये बीच बीच में अड़ाना शुरू कर देती हैं। तो यार जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मेरी तो ईदी में बहुत ही कमी आती जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि भाई अब तो आप कमाने लगे हैं, अब आप बड़े हो गए हैं, आपकी बहनों को ईद मिलेगी। तो ईदी क्यों यार ईदी ना मिले उसमें मजा ही क्या। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे छोटे भी ईदी दें, बड़े भी ईदी दें, बराबर वाले भी ईदी दें, हर कोई ईदी दे तो मजा एक दोवाला हो जाता है। तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है वरीशा कि तुम्हें किसी छोटे ने ईदी दी? बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैं अपनी छोटी बहन से ईदी निकलवाती हूँ, और मैं अपनी बड़ी बहन से भी ईदी निकलवाती हूँ। तो भाई ईदी तो ईदी होती है ना, खुशी के लिए देते हैं हम। और मैं बड़ी आप मुश्किल देती से है ईदी अपनी देती छोटी हूँ, बहन को ईदी? बहुत मुश्किल से, बहुत बिल्कुल, मुनासिब मुझे भी लगा। यही लगा था कि वरीशा ईदी देने वालों में से नहीं होंगी, ये सिर्फ लेने वालों में से होती होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोहब्बत देती हूँ उनको, ईदी से बढ़कर होता है। अरे इस टाइम में मोहब्बत नहीं चाहिए होती, इस टाइम में सिर्फ ईदी चाहिए होती है। मोहब्बत लेने के लिए पूरा साल पड़ा है हमारे पास। तो ये मोहब्बत और वाकई जो ईदी जो है एक मोहब्बत का सिलसिला है। एक कह सकते हैं कि एक मोहब्बत दिखाने का एक तरीका है कि ईदी हम पैसों की सूरत में मोहब्बत दे रहे दिखाने होते का तरीका था अहमद साहब। आजकल तो बच्चे गुंडागर्दी करते हैं। भाई अब्बा पैसे दो, 500 रुपए, 1000 का नोट निकालो कड़क कड़क, नहीं तो फिर हमने खाना नहीं हैं। खाना। तो फरमाइशी प्रोग्राम है, और अगर वो चीज वो डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तो बच्चे भी पढ़ेंगे नहीं। बच्चे बोलेंगे, बच्चे ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल, कि हम पढ़ के नहीं देंगे भाई, और हम बाकी अच्छे अच्छे काम नहीं करेंगे अगर आपने हमें ईदी नहीं दी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं आजकल के। तो जी लिसनर्स, बहुत सारी बातें हो गई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का शो बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा होगा। और वैसे भी आज का दिन इतना ज्यादा अच्छा और मीठा मीठा है ना कि आपको हर चीज ही अच्छी लगती है। कम से कम आज के दिन पे ना बिल्कुल लोगों को गुस्सा आता ही नहीं है, क्योंकि रमजान में भी कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, मगर ईद पे इंसान फिर भी चिल होता है। तो इस चिल माहौल के साथ, इस चिल मूड के साथ हम आपको खुदा हाफिज कहना चाहेंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारी उम्मीदों के साथ। और ये उम्मीद बिल्कुल रखेंगे कि आप लोग हमें कुरियर करेंगे शीर खोरमा और ईदी। ऑलराइट जी, बिल्कुल, वरीशा ने तो अपना जो है वो चांस बना लिया है कि इनके पास शीर खोरमा भी आ जाए और ईदी भी आ जाए। लिसनर्स, हम जो है इस सवाल के साथ अपना शो जो है वो ख़त्म करेंगे, और कि आप लोगों के पास कितनी ईदी जमा हुई, और आप लोगों के कमेंट्स हम आपके नेक्स्ट शो में शामिल करेंगे। और आप हमें जो है कैसे बता सकते हैं कि आप लोगों के पास कितनी ईदी जमा हुई? आप लोग जो है हमारे शो के नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारा शो सुन सकते हैं नई सुबह के यूट्यूब चैनल से, NAISUBAH नई सुबह आप सर्च करेंगे, और आप हमें बताएंगे कि आपके पास कितनी ईदी जमा हुई। और लिसनर्स, साथ साथ इस चीज़ का भी आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम लोग अभी जिस तरीके के सूरत हाल से गुजर रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखना है जो लोग जो है आपकी ईद में, बल्कि हम सब की ईदों में शामिल होने के मुस्तहिक हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए अपनी ईद को आप लोगों ने एंजॉय करना है और सबके साथ खुशियाँ बांटनी है। मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफ़िज़।
बहुत प्यारे अल्फाज कहे वरीशा और तलहा ने। तो मैं ये कहूंगा कि रंजिशों को दूर करें, जो आपके करीबी लोग हैं अगर उनके साथ कोई भी रंजिश है तो उन रंजिशों को दूर करें, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आते, ये मौके बार बार नहीं आते। जाएं उनसे गले मिलें और अपनी रंजिशों को दूर करें, और साथ ही साथ अपने उन प्यारों की कब्रों पे भी जाएं जो कि आपको छोड़ के जा चुके हैं, और उनको अपनी दुआओं में याद रखें, और साथ ही साथ मुस्तहिकीन को भी अपनी दुआओं के अंदर और अपने अमाल से उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करें। तो जी मुझे दें इजाजत, इसी अपनेपन के साथ इंशाल्लाह ताला मिलेंगे बहुत जल्द किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। तो हमें ज्वाइन कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, हमारे शो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, चैनल को शेयर करें, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं naisubah.org naisubah.org। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।